नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे कल जो भारत सरकार ने आदेशानुसार बागा और अटारी बॉर्डर पर लोगों की लाइन लग गई थी, उसमें हमने आपको एक वायदा किया था। एक महिला जो जन्मी पाकिस्तान में, परंतु 35 वर्ष पहले उसके साथ एक ऐसी घटना हुई कि उनकी शादी वहाँ ज़बरदस्ती किसी व्यक्ति से करवाने का प्रयत्न किया गया। उसके बाद वह भारत आ गई। भारत में आकर वो उड़ीसा में चली गई और उड़ीसा में उनकी शादी हो गई। अब शादी हो गई तो इस बात को 35 वर्ष बीत चुके हैं। 35 साल से उड़ीसा में रह रही है, पाकिस्तान में जन्मी महिला है। अब उनको देश छोड़ने का नोटिस थमा दिया गया है। अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सुकुर शहर में जन्मी शारदा कुकरेजा जबरन धर्म परिवर्तन और वहाँ एक मुस्लिम युवक से शादी से बचने के लिए भारत भाग आई थी। एंटी टेरर एक्शन फोरम और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गुरुवार को नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के पास पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये महिला जो है ये 35 वर्ष पहले आई थी और आज इनकी उम्र 53-54 वर्ष हो चुकी। जो भारतीय नागरिक से विवाह करने के बाद उड़ीसा के बोलनगीर जिले में रह रही हैं। शनिवार को पीएम साहब ने जो अनाउंसमेंट की थी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री साहब हैं मोहन चरण मांझी, उनसे ये अपील की गई कि उन्हें उनके परिवार से अलग ना किया जाए, क्योंकि पुलिस ने उन्हें देश छोड़ने के लिए नोटिस जारी किया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सुकुर शहर में जन्मी शारदा जबरन धर्म परिवर्तन और वहाँ एक मुस्लिम युवक से शादी करने से बचने के लिए भारत भाग आई थी। महेश कुमार कुकरेजा से विवाह करने के बाद वह 35 वर्षों से उड़ीसा के बोलनगीर जिले में रह रही हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। दोनों ही बच्चे भी विवाहित हो चुके हैं। संपर्क करने पर बोलनगीर के पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि प्रशासन ने शारदा को जल्द से जल्द देश छोड़ने का नोटिस थमा दिया है। और उन्होंने कहा कि नोटिस केवल महिला को दिया गया था, उसके पति या बच्चों को नहीं दिया गया, क्योंकि बच्चे भारत में पैदा हुए हैं और उनकी शादियां भी भारत के अंदर ही हो चुकी हैं। शारदा कुकरेजा के इस दावे के बारे में पूछे जाने पर उनके पास आधार कार्ड है और उन्होंने चुनाव में भाग लिया था। एसपी साहब ने कहा कि हमने रिकॉर्ड के अनुसार नोटिस दिया है, हमें अब उनके द्वारा किए जा रहे दावों की पुष्टि करनी पड़ेगी। भारत ने गुरुवार को घोषणा की कि पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी वीज़ा 27 अप्रैल से रद्द कर दिए जाएंगे। आज 28 अप्रैल है और उन लोगों को देश छोड़ने को कहा गया है क्योंकि जम्मू एवं कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा। इस हमले में हमारे देश के 26-27 नौजवान लोग मारे गए, जिनमें सिवा 2 को छोड़कर बाकी सभी पर्यटक थे। एक ईसाई थे, एक वहाँ के लोकल रहने वाले थे जो घोड़ा चलाकर अपना परिवार का पालन पोषण करते थे।
शारदा ने कहा कि वह अपनी 4 बहनों और 5 भाइयों के साथ धर्मांतरण के डर से पाकिस्तान से भागकर 35 साल पहले बोलनगीर में बस गई थी। अब उनके सभी भाई बहन भी विवाहित हैं और भारत के विभिन्न भागों में भी रह रहे हैं। पहले हम उड़ीसा के कोरापुट जिले में आए और शादी के बाद बोलनगीर आ गए। मैं 35 वर्षों से बोलनगीर में रह रही हूँ। 1990 में जब मेरी शादी हुई तब मैं मात्र 18 वर्ष की थी। उन्होंने बताया कि उनका परिवार 1987 में 60 दिन के वीज़ा पर भारत आया था। यद्यपि उनके परिवार के सभी सदस्य भारतीय हैं, फिर भी उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और वे तकनीकी रूप से उस देश की नागरिक हैं। ये बात समझनी पड़ेगी। जो बारीक बात है कि उनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है। शारदा ने दावा किया, मेरे पास आधार कार्ड है और मैंने विभिन्न चुनावों में मतदान भी किया है, लेकिन तकनीकी रूप से मुझे भारतीय नहीं माना जाता। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के बाद उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन भारतीय नागरिकता अभी भी उसके हाथ से नहीं है, वो निकल गई है। इस उम्र में देश से बाहर निकाले जाने और परिवार से अलग होने के डर से शारदा ने पीएम साहब से और सीएम साहब से अपील की है कि उसके पति और बच्चों से अलग ना किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार मुझे वापस पाकिस्तान भेजती है तो मैं कहाँ जाऊँ, वहाँ किससे मिलूँ? उस देश में मेरा कोई नहीं है। 1987 के बाद कभी पाकिस्तान नहीं गई, यहाँ तक कि मैंने पाकिस्तान में किसी को फ़ोन पर भी नहीं बुलाया। मैं किसे फ़ोन करूं? मेरा उस देश से कोई संबंध नहीं है, सारे नाते टूट चुके हैं। मैं सारे संबंधों को तिलांजलि दे चुकी हूँ। जो मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा देने में विफल रहा 35 वर्ष पहले, रुंधे गले से रोते हुए शारदा ने कहा कि वह अपने परिवार के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। उनके बेटे बेटी नाती नातिन भी उतने ही चिंतित हैं। ये आप देखिए कि ये महिला जो है ये दादी और नानी भी बन चुकी है। करीब 38 वर्ष हो गए इनको यहाँ रहते हुए। शारदा को उनसे अलग होने नहीं देना चाहते। उड़ीसा सरकार ने अब तक राज्य के दीर्घकालिक और अल्पकालिक वीज़ा पर रह रहे 12 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की और उन्हें 27 अप्रैल तक देश छोड़ने को कहा। इस बीच 2008 से भुवनेश्वर में एक दुकान मालिक से विवाहित एक पाकिस्तानी महिला को पता चला शनिवार को पुलिस ने उनके लंबित देश से बाहर जाने के परमिट को मंजूरी दे दी। उनका दीर्घकालिक वीज़ा जो है LTV 2024 में समाप्त हो गया और वीज़ा विस्तार के लिए उनके आवेदन को अस्वीकार भी कर दिए जाने के बाद उन्होंने अंगतुंग वीज़ा प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने फरवरी में देश से बाहर जाने की अनुमति के लिए आवेदन किया। भुवनेश्वर के DCP ने संवाददाताओं को बताया कि हाँ, हमने उनके देश से बाहर जाने की अनुमति को मंजूरी दे दी है और पाकिस्तानी नागरिक होने के कारण देश छोड़ने का नोटिस भी दे दिया है, यानी नोटिस उनको सर्व हो चुका। उन्हें 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। वीना ने कहा कि यह कार्रवाई केंद्र के आदेश के अनुसार ही की जा सकती है और की जा रही है, जिसके तहत पाकिस्तानी नागरिकों को आवंटित विभिन्न प्रकार के वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं। DCP ने कहा कि हमें राज्य सरकार से आदेश मिला था और उसके आधार पर हमने सत्यापन किया, वेरीफाई किया, तो पता चला कि पाकिस्तान नागरिक भुवनेश्वर में है। उसकी पहचान की गई और उनसे संपर्क किया गया। जम्मू कश्मीर जो हत्याएं हुई वो बहुत ही सीरियस मैटर है और उन सीरियस मैटर ने इस प्रकार की कई हिंदुस्तान में पिछले 35, 40, 45 वर्षों से जो लोग रह रहे थे उनको मुश्किल में डाल दिया है। समस्या उनकी जेन्युइन है।
उनके बेटा बेटी की शादी हो चुकी, उनके भी दोहते पोते नाती नातिन और दोहतियाँ भी हिंदुस्तान में पैदा हो गई। अब क्योंकि वो नहीं है यहाँ की नागरिक, लिहाजा उन्हीं को नोटिस सर्व किया गया। जो हिंदुस्तान में पैदा हो गए उनको ये नोटिस सर्व नहीं किया गया। अब इस समस्या, बाहरी समस्या का हम देखते हैं कि क्या हल निकलेगा, क्या उनको हमारा देश एक्सेप्ट कर पाएगा या जबरन उनको पाकिस्तान अटारी बॉर्डर पर छोड़ दिया जाएगा। आने वाले समय में हम नज़र रखेंगे। और इसी के साथ आपसे एक प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को प्लीज़ आप सब्सक्राइब अवश्य करें। कल संडे छुट्टी होने की वजह से बहुत कम सब्सक्रिप्शन हमें मिल पाया। आपसे ये विनती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस प्रकार की जो भिन्नता लिए हुए जेन्युइन केसेस हैं वो आपके सामने लाते हैं और आपको अपडेट करते हैं। इसी के साथ मेरी प्रार्थना, आप अगर भारत में रह रहे हैं और भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो प्लीज़ आप हिंदुस्तानी होने के नाते हिंदू मुसलमान के जो नरेटिव गढ़ा जा रहा है भारत सरकार के मंत्रियों द्वारा या बीजेपी के ट्रोल आर्मी द्वारा, आप उसके पचड़े में ना फंसें, आप शांत रहें। इस संकट की घड़ी में हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमें बदनामी मिले और देश कमज़ोर होता हो। देश की संप्रभुता अखंडता के लिए आपको सावधान और देश की भावना के साथ रहना होगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।